Hello bachcho, let's say this question. The question says, in the F2 generation of a dihybrid cross between yellow round seeded and green wrinkled seeded pea plants, 17 out of 254 seeds were green and wrinkled. क्वेश्चन में कह रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में येलो राउंड सीडेड और ग्रीन रिंकल सीडेड पी प्लांट्स के बीच जब क्रॉस करवाया गया तो टोटल 254 ऑफ स्प्रिंग में से 17 ऑफ स्प्रिंग जो था वो कैसा था, ग्रीन और रिंकल था। अदर सीड्स जो थे वो कैसे थे, येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, येलो एंड रिंकल। दिस रिजल्ट इंडिकेट स्विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं क्वेश्चन में दिए हुए वो किस स्टेटमेंट की ओर इंडिकेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आइए हम डायहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड सीड। तो येलो राउंड पी सीड एंड ग्रीन रिंकल पी सीड। येलो राउंड फिनोटाइप जो है कैसा फिनोटाइप है, डोमिनेंट फिनोटाइप है। और ग्रीन रिंकल पी सीड, ग्रीन रिंकल कैसा फिनोटाइप है, रेसेसिव फिनोटाइप है। तो मेंडल्स ने क्या किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस में येलो राउंड पी सीड वाले प्लांट्स और ग्रीन रिंकल पी सीड वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस करवाया था। और पेरेंटल जनरेशन जो था वो कैसा था, कैपिटल वाई होमोजाइगस था। पेरेंटल जनरेशन होमोजाइगस था, कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी येलो और राउंड पी सीड। और दूसरा जो था वो कैसा था, होमोजाइगस रेसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और स्मॉल वाई स्मॉल आर ये कैसा है, होमोजाइगस रेसेसिव। इस दोनों के बीच मेंडल्स ने क्रॉस करवाया, यहाँ से गैमीट बनाया उन्होंने, कैपिटल वाई कैपिटल आर। और यहाँ से गैमीट बनेगा स्मॉल आर। जब इस दोनों के बीच जब फ्यूजन होगा तो ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा, यानी ये जो जनरेशन होगा वो F1 जनरेशन होगा। और F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग बना वो क्या बना, वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका फिनोटाइप कैसा था, येलो और राउंड। अब मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे इसको सेल्फिंग करवाऊंगा। मेंडल ने भी यही किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करवाने जा रहा हूँ, सेल्फिंग। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, गैमिट का फॉर्मेशन कर लूंगा। यहाँ से गैमिट जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम टाइप का गैमिट्स यहाँ पे भी बनेगा, सेम टाइप, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मैं क्या करूंगा, इस जितने भी गैमेट्स बने हैं उसका अब क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे मैं गैमेट्स को फ्यूज करने जा रहा हूँ। मैं पुनेट स्क्वायर बना लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने जितने भी गैमेट्स बनाए हैं उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इस साइड में मैं लिख लूँगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी गैमेट्स मैंने लिखे हैं उसको मैं एक एक करके फ्यूज करूँगा। मैं पहले इसको इन सारे से फ्यूज करवाऊंगा, तो बनेगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और बनेगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब मैं इसको इन सारे से फ्यूज करवाऊंगा, तो आइए देखते हैं क्या बनता है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब मैं इसको इन सब से फ्यूज करवाऊंगा, तो बनेगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब मैं इसको इन सारे से फ्यूज करवाऊंगा, तो बनेगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो ये कौन सा जनरेशन है? ये है F2 जनरेशन। तो मेंडल्स को F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था मेंडल्स को, वो क्या मिला था? 9:3, रेशियो 3:1। इस रेशियो में से 9 जो था वो कैसा ऑफस्प्रिंग था? वो था येलो और राउंड। 3 जो था वो कैसा था? ग्रीन और राउंड। ये जो 3 था वो कैसा था? येलो रिंकल। और एक जो था वो कैसा था? ग्रीन और रिंकल। और ये जो एक जो था ना, तो मेंडल्स ने ये जो एक जो है वो ये वाला है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो मेंडल्स ने बोला था इसके बारे में, ये जो एक जो था, मेंडल्स ने मेंडल ने बोला कि ये जो फिनोटाइप है वो रेसेसिव फिनोटाइप है। इट इज रेसेसिव फिनोटाइप। एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम बात करें। ये तो था डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल्स ने परफॉर्म किया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि F2 जनरेशन में
टोटल 254 ऑफ स्प्रिंग पैदा हुए, जिसमें से इस 254 में से 17 ऑफ स्प्रिंग जो है वो कैसा है, ग्रीन और रिंकल। तो मेंडल्स ने ग्रीन और रिंकल को के बारे में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि ये एक रेसेसिव फिनोटाइप है। ग्रीन भी रेसेसिव फिनोटाइप है और रिंकल भी फिनोटाइप है, जो कि केवल और केवल कब एक्सप्रेस कर रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो आइए अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। तो क्रॉसिंग ओवर तो होता ही है और होगा ही। ग्रीन, दूसरा है ग्रीन एंड रिंकल आर बोथ रेसेसिव कैरेक्टर्स। थर्ड है द एलील्स फॉर ग्रीन एंड रिंकल आर लिंक्ड। तो पी प्लांट्स में लिंकेज नहीं ऑब्जर्व किया गया कभी, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। द एलील फॉर ग्रीन इज रेसेसिव, कह रहा है कि ग्रीन का जो एलील है वो रेसेसिव है, बट नॉट द एलील फॉर रिंकल। तो रिंकल भी रेसेसिव ही है, इट इज ऑल्सो रेसेसिव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रीन एंड रिंकल आर बोथ रेसेसिव कैरेक्टर्स। So the final answer is option B. I hope you understood it well. Best of luck.